उपाय बताए जाते हैं। गणेश जी के जन्म की अनेक कथाएं होंगी, अनेक जो भी उनके तथा कथित काल्पनिक देवी देवता हैं, उन सबके जन्म आदि के अनेक कथाएं हैं। और हमने सोशल मीडिया पर भी देखा है, उस प्रकार के प्रश्न रखते हैं कि भाई इस पुराण के अनुसार गणेश जी के जन्म की कौन कौन सी कथाएं हैं। इस प्रकार के वहां प्रश्न आते हैं, वो विद्वता मानी जाती है कि भाई यहाँ पर गणेश जी का जन्म इस प्रकार बताया गया, वहां इस प्रकार बताया गया, वहां इस प्रकार बताया गया। केवल गणेश जी का नहीं, ऐसा लगभग सभी के विषय में है, ठीक है ना। इसे वो लोग उक्त वैचित्र मानते हैं, सम्मानजनक, बड़ा अच्छा मानते हैं। हम लोगों को यह हास्यास्पद लगता है। जैसे बाबा तुलसीदास क्या लिखते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, सबहि विचित्र एक ते एका। समझ रहे हैं ना, वो नाना भांति राम अवतारा, क्या कह रहे हैं, कल्प भेद हरि चरित सुहाए। यही उनके मुख्य भावना है, जो समझिए जो उनका सिद्धांत विचार श्रेणी है, वो ये है ना कि वो मान कर चलते हैं कि वो अनेक कथा गुम्फन, बस उनको एक उक्त वैचित्र रोचकता उत्पन्न करनी है कि लोग सुन करके हाँ देखो भाई क्या बात कह रहे हैं। बस वो केवल मनोरंजन के लिए हैं, उसमें आप बुद्धि मत लगाइए, वहां बुद्धि का प्रयोग करना वर्जित है। ये जो भी इनके पौराणिक कथाएं, देवी देवताओं की कथाएं हैं, ये केवल और केवल मनोरंजन के लिए हैं, और मनोरंजन के माध्यम से भीड़ जुटाते हैं, और जब भीड़ जुटती है तो उससे दक्षिणा जुटाते हैं, उससे उनका अपना भोग विलास चलता है। उनका धर्म केवल इसलिए है, और उनके धर्म का कोई उद्देश्य है नहीं, ठीक है ना। तो रामचरितमानस कह लीजिए थोड़ा सा लोक में प्रचारित हो गई है, यूं कह लीजिए रामचरितमानस उनके सारे पाखंड का निचोड़ है। वो पूरा आपको उतने से पता चल जाता है कि इन लोगों के सोच विचार कैसी है, इसीलिए वो सबसे अधिक उसको आज मानते भी हैं, वही उनका मुख्य धर्म ग्रंथ हो गया है। तो शेष तो पुराण या जो भी जैसा भी है संस्कृत में है, उसको पढ़ने में कुछ बुद्धि समय लगाना पड़ेगा, और बुद्धि तो उनके पास है नहीं जो लगा सके। जी ओम नमस्ते। कहीं कहीं हमारी बात लोगों से होती है तो हम दो बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा जी व्यक्ति थे, विष्णु जी व्यक्ति थे, गणेश जी व्यक्ति थे, शंकर जी व्यक्ति थे। ये लोग एक युग के पुरुष हैं, और युग अलग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। युग अलग है और युग का धर्म अलग होता है। कोई भी युग हो, युग अलग होता है, उसका धर्म अलग होता है, और व्यक्ति अलग होता है। आप लोग व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, चाहे गलत बोलो या सही बोलो, व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो। और हर जगह व्यक्ति कुछ अच्छे रहते, कुछ खराब रहते हैं। जैसे मान लीजिए रामायण ले लीजिए, राम अच्छे थे, बहुत सारे गलत भी थे। सब लोगों का नाम तो आता नहीं है, तो चार लोगों का नाम आ जाता है। कृष्णा के समय में था, महाभारत के समय में 10-20 लोगों का नाम आ जाता है, पूरे जनता का नाम तो आता नहीं है। इस तरह जो समय के कुछ लोग थे, इनका नाम आता है, सबका नाम तो आता नहीं। तो आप लोग धर्म की बात नहीं बोलते हो, नब्बे युग की बात बोलते हो, व्यक्ति की बात बोलते हो। ये बात व्यक्ति की है, ये हमने यह बोलते हैं। जी ओम नमस्ते जी। अब इसको यही कह सकते हैं कि उन्हीं के शब्दों में कहें, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये उनके पाखंड का अनंत विस्तार है, उसकी चर्चा करके हम अपना समय क्यों नष्ट करें। हाँ भैया अमन बोलो। जी, मैं आपकी पुस्तक वैदिक इतिहास पढ़ रहा था, तो उसमें मनु के पुत्रों के बारे में बताया गया। तो एक हमारे आचार्य जी हैं, पौराणिक हैं, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया, कहीं पे लिखा हुआ है कि मनु की कुछ पुत्रियां भी हुई हैं, कुछ पुत्र भी हुए हैं। कहीं पे 2 पुत्र 1 पुत्री, कहीं पे जो पुत्रों के नाम है उनमें एक में कल्प में छोटे वाले का नाम जो था, दूसरे कल्प में वही का नाम बड़े वाले का हो जाता है। कहीं पे 3 पुत्रियां हो जाती हैं। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने कई कथाएं भी बताई, सर राम जी की कथाएं बताई, कृष्ण भगवान की कई सारी कथाएं बताई, कई ऐसी कथा बताई जो मैं नहीं जानता। एक रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान राम ने शिव धनुष को रखकर, सेतु नहीं बांधा है, शिव धनुष को रखकर वहां पे वो लंका पर गए हैं। एक रामायण ऐसी है जहाँ पे हनुमान जी ने पूछ बड़ी करी है, उसके ऊपर बैठ के गए हैं।
वाल्मीकि रामायण ऐसी है जहाँ पे शिव जी की पूजा नहीं करी गई है और सेतु बांध दिया गया है, लेकिन तुलसीकृत रामायण ऐसी है जहाँ पर शिव जी की पूजा करी गई है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो अपने एक निग्रह आचार्य जी हैं, उनका ऐसा कहना है कि कल्पों का भेद रहता है। जैसे जो जिस प्रकार वैष्णवों में विष्णु पुराण है, उसी प्रकार शैवों में लिंग पुराण है। लगभग श्लोक भी सेम है। जिस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि जो विष्णु है, परमेश्वर है, उनके 3 भाग हो जाते हैं, रज से ब्रह्मा, तम से रुद्र, और जो सात्विक भाग होता है उससे विष्णु प्रकट होते हैं। ठीक इसी प्रकार सदाशिव के 3 भाग होते हैं, सत्य रज तम, और उससे ब्रह्मा विष्णु महेश उसी प्रकार पैदा होते हैं। जब देवी भागवत की बात आती है तो वहां भी देवी के 3 भाग हो जाते हैं, सत्य रज तम, उनसे 3 प्रकार के। तो परमात्मा एक ही है, उनको कहानियों को अलग अलग प्रकार से कहा जाता है। जैसे आपने मतलब आपका उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपने नहीं कहा है, आपका उदाहरण दे रहा हूँ। आपने यहाँ कहा है कि अवश्य ही प्रलय, वो जल प्रलय आई होगी, क्योंकि वही बात कुरान कह रही है, वही बात बाइबल कह रही है, और वही बात हम लोग कह रहे हैं। मनु ने एक कश्ती बनाई जिस पर बहुत से लोगों को बैठाया। तो इस कश्ती के बारे में, नूह की कश्ती के बारे में कुरान में आ जाता है इस प्रकार से, और बाइबल में भी आता है। तो उन्होंने, निग्रह आचार्य ने ऐसा कहा कि ये कल्पों की बातें हैं। जैसे वराह कल्प जो है वो कथा विष्णु पुराण में आती है, और ये शायद रुद्र कल्प की कथा जो है वो लिंग पुराण में है। इस प्रकार अलग अलग कल्प, फिर उन्होंने कुछ श्लोक बताए कि इन इस प्रकार से कल्पों का भेद है। ऐसा नहीं है कि कुछ कोई अलग है, ईश्वर एक ही होता है। कल्पों का भेद कहा उन्होंने, और कल्पों के नाम भी बताए। फिर उन्होंने बताया कि अभी कौन सा कल्प चल रहा है। फिर उन्होंने वैदिक गणित ज्योतिष बताया कि किस प्रकार से समय होता है, इंद्र वगैरह, ब्रह्मा के बारे में। जैसे आपने बताया कि हम ब्रह्मा के ऊपर किसी को नहीं जानते, उनसे पहले के किसी विद्वान का नाम नहीं जानते, हम प्रथम पुरुष ब्रह्मा को मानते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ब्रह्मा ही प्रथम पुरुष है। फिर उन्होंने उनकी वंशावली, इस प्रकार सब चीजें बताई। और जैसे हिरण्यगर्भ के बारे में भी बताया उन्होंने कि जो हिरण्यगर्भ है उसके आगे सबसे पहले शायद अग्नि थी। सबसे पहले शायद अग्नि थी, अग्नि से फिर जल था। इस प्रकार मतलब जो भी था, पंच तत्व थे उसके आसपास। इस प्रकार की उन्होंने बातें बताई और कहा कि ये सब कल्पों में होता है, इसलिए भ्रमित ना हो। जी, वास्तव में अलग अलग लेखकों ने, कवियों ने, मनीषियों ने, अच्छे शब्दों में कहें, हम निंदा नहीं करेंगे, लोगों ने अपने अपने सोच से काल्पनिक कथाएं लिखी। जैसे कथाकार, कहानीकार होते हैं, जैसे आज हम प्रेमचंद जी का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं, और भी हुए हैं। तो ये जो कथाकार होते हैं, काल्पनिक कहानियों के माध्यम से समाज को कुछ संदेश देते हैं। हमने कहीं पढ़ा था, किसी समीक्षक की ही बात कह लीजिए, उनका इतिहास में नामों और तिथियों के अलावा सब झूठ होता है, और उपन्यास में नामों और तिथियों के अलावा सब सत्य होता है। जो उपन्यास कहानी होता है, वैसे तो वो सब कुछ काल्पनिक ही होता है, कह लीजिए। उसके पात्र जो भी व्यक्ति आदि होते हैं वो सब काल्पनिक होते हैं, लेकिन उन काल्पनिक पात्रों के माध्यम से कुछ सही बात समाज को बताने का प्रयास होता है। इसे हम कथा साहित्य कहते हैं। प्राचीन काल में भी जातक कथाएं और बृहद कथा आदि आदि रहे हैं। आधुनिक काल में भी बहुत कथाएं इस प्रकार की लिखी जा रही हैं। उनका उद्देश्य समाज को कुछ संदेश देना होता है। इसी रूप में आप इन पुस्तकों को भी देखें। देश काल परिस्थिति के अनुसार लेखकों ने, विद्वानों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने कुछ ऐसी कहानियां गढ़ी जो उस समय के समाज को कुछ दिशा दे सके। उस समय के समाज की जो मनोभावना रही होगी, उसके अनुसार वो बहुत उपयोगी भी रहा होगा। अब कुछ स्थायी पात्र थे जिन पर जनता की श्रद्धा एनीहाउ किसी रूप में हो गई, तो उन पात्रों का सबने उपयोग किया। उन पात्रों पर वो काल्पनिक कथाएं गढ़ी गई। अब आधुनिक काल में सब एकत्र होने लगे, मिलने लगे, प्रकाशित होने लगे। अरे भाई, इसमें तो ऐसा, इसमें तो ऐसा, इसमें तो ऐसा है, तब क्या करें? तब हुआ भाई कल्प भेद हरिचरित सुहाए,
अलग अलग कल्पों में थोड़ा ये अंतर हो जाता है। वास्तव में वो अलग अलग कवियों लेखकों की कल्पनाओं का अंतर है। अपारे काव्य संसारे कविरे का प्रजापति यथस्मय रोचते विश्वम तदेवं परिवर्तते। कवि अपनी रचना का सृष्टा होता है, उसको जैसा अच्छा लगता है कथानक में परिवर्तन कर देता है। जैसे दुष्यंत शकुंतला की कथा मूल रूप से तो महाभारत की है। ठीक है, दुष्यंत कणों के आश्रम में गए, शकुंतला थी, देखा, प्रेम हो गया, संबंध हो गया, गर्भाधान भी हो गया। अब लौट कर आ गए राजमहल। जब वो कणु ऋष लौटे, उनको पता चला कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, यार कन्या है, तुम लोगों ने अपना जो भी समझा एक दूसरे का वर्ण कर लिया, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, तुमने कर लिया तो कर लिया। उन्होंने 2 शिष्य साथ में दे दिए, बोले जाओ भैया अपने घर। भाई जब तुमने उसको पति चुन लिया है, उसने तुमको स्वीकार कर लिया है, तो चलो भैया अपने घर जाओ। 2 शिष्य उनको लेकर के जब दुष्यंत के पास राजमहल पहुंचे, दुष्यंत को लगा इससे तो बड़ी कह सकते हैं कि थोड़ा लोक निंदा होगी, लोग तो हमारी निंदा करेंगे, ये तुम क्या कर्म कर आए हो, अच्छा नहीं किया। तो इस लज्जा के कारण उसने कह दिया तुम कौन हो भाई, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। शकुंतला को लगा ये कौन सी बात हुई है, तुम तो जानते ही नहीं, यहाँ तो सब कुछ हो गया, तुम जानते ही नहीं। तो शोक में लौट करके आई और कैसे कैसे क्या हुआ और किस तरह से किसी ने उसको संभाला, आश्वस्त किया और धीरे धीरे किसी परिस्थिति में जो भी कहते हैं, फिर दुष्यंत के सभासदों ने ही, राजसभा के लोगों ने ही, जब उनको पता चला सत्य ये है कि महाराज जैसे भी हो कर तो आए हैं, तो लोगों ने ही राजा को समझाया कि भैया इससे तुम्हारी स्थिति और खराब हो जाएगी, कि जब तुमने एक बार उसे अपना लिया तो अपना लो, इसी में भलाई है, अन्यथा और अधिक निंदा होगी, बच तो पाओगे नहीं, क्योंकि अब जो सत्य है वो है, सबके सामने आ चुका है। तो लोगों के कहने सुनने पर दुष्यंत ने शकुंतला को अपना लिया और फिर शकुंतला का वो पुत्र भरत प्रतापी सम्राट हुआ, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत है। अब कालिदास जी इस शुष्क कथा को नहीं कह सकते, उन्हें नाटक लिखना है जिसमें दर्शक चाहिए। अगर बड़ी संख्या में दर्शक नहीं जुटेंगे तो फिर आपका नाटक कैसे चलेगा। अब उन्होंने वो काल्पनिक कथा कि भाई क्या पहचान है, तुमने मुझे अंगूठी दी थी, उन्होंने अंगूठी निकाली, अंगूठी कहीं गिर गई थी, बाद में अंगूठी को किसी मछली ने निगल लिया, मछली को काटा तब अंगूठी निकली, उसको दुर्वासा इस बीच में आ गए, उन्होंने शाप दे दिया, विचित यंती अमनन्य मनसा, जिसका तुम अनन्य भाव से ध्यान किए बैठी हो, तुमने मुझको नहीं देखा, वो तुमको भूल जाएगा। तो ये सब काल्पनिक बातें जोड़ करके यूं कहें कि उस कथानक को रोचक बनाया गया, जिससे कि बड़ी संख्या में नाटक देखने के लिए दर्शक जुटे। अब टिकट नहीं बिकेगा तो कैसे चलेगा। तो ये किया जाता है, ये कोई कल्पभेद नहीं है, दुष्यंत वही है, शकुंतला वही है, लेकिन महाभारत में इतिहास लिखा है जो सत्य है, और कालिदास कवि हैं, उन्हें उसको थोड़ा सा परिवर्तन करके एक रोचक नाटक बना दिया, जिससे लोग रुचि लेकर उसे देख सकें। यही सब लोग करते हैं। अहिल्या एक समाज से उपेक्षित प्रत्यक्ता नारी, अकेली तपस्विनी थी। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं, रास्ते में एक आश्रम दिखता है जो सोना सा है। राम कहते हैं भाई आश्रम तो सोना, ये लगता तो आश्रम है, लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना सोना क्यों है। विश्वामित्र अहिल्या की कथा सुनाते हैं, किसके साथ ऐसी ऐसी दुर्घटना हुई थी, तब से ये उपेक्षित भाव से यहाँ रह रही है और इसका जीवन कष्टमय है। अब वो बच्चे हैं, अभी युवा हैं, कह लो नवयुवक हैं राम लक्ष्मण, कहीं बोले गुरुजी चला जाए आश्रम में। विश्वामित्र भी चौके, वो भी एक तेजस्वी और क्रांतिकारी ऋषि थे, उनका राम। इतने वर्षों से लोग एक दूसरे से पूछ ही रहे हैं, तुम में साहस है, तुमने आज ये साहस किया है, तो चलो आज चलते हैं, इस विषय का पटाक्षेप कर ही देते हैं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ अहिल्या के पास पहुंचे आश्रम में। वाल्मीकि लिखते हैं कि वो तेजस्वी तपस्विनी, उसका मुख से इतना तेज चमक रहा था और किस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन किया है उस तेजस्वी तपस्विनी नारी का। राम ने देखा, विभूत हुए और उस वृद्धा तपस्वी के
वाल्मीकि लिखते हैं, राघवो तू जगरहित पादो, दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने उस अहिल्या के पैर पकड़े। भाई वो वृद्ध महिला है, ऋषि पत्नी है, वो राजकुमार है, तो उनका तो कर्तव्य बनता है, शिष्टाचार है। राम लक्ष्मण ने उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। विश्वामित्र ने भी कहा कि बहुत हो गया, अहिल्या जी से भी कहा कि अब आप हमारे साथ चलिए, अब छोड़ो यहाँ, जो कुछ होना था हो गया, अब हम हैं, हमारे साथ चक्रवर्ती सम्राट के ये दोनों राजकुमार हैं, अब पूरे समाज की ऐसी की तैसी, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, चलो। तो अहिल्या को लेकर के राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी गौतम ऋषि के नए आश्रम में पहुंचे। जी, वो गौतम ऋषि का पुराना आश्रम था, जिसको उस दुर्घटना के पश्चात लोक विवाद के कारण गौतम को वो आश्रम छोड़कर जाना पड़ा, फिर उनका दूसरा आश्रम बना। और इसमें फिर वो अहिल्या को लेकर के गौतम ऋषि के नए आश्रम में जाते हैं और वहां गौतम को अहिल्या को सौंप देते हैं कि लो बहुत हो गया, अब इनको आप अपने पास सम्मान से रखिए, अब समाज में किसी का कुछ कहने का साहस नहीं है, हम भी आपके साथ खड़े हैं और ये रघुवंशी तो राजकुमार खड़े हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, अब किसी का साहस नहीं है कि आपके लिए कोई दो शब्द कह सके, अब आप सम्मान से रखो और रहो, जो होना था हो गया। ये अहिल्या उद्धार की कथा है जो वाल्मीकि रामायण में है। अभी सुन करके आज कितना व्यवहारिक और कितना ठीक लगता है, क्योंकि रामायण इतिहास है, उसमें इतिहास के रूप में दर्ज है। अब बाबा तुलसीदास क्या लिखते हैं, रास्ते में एक पत्थर पड़ा है, अब उस पत्थर को देखकर राम कोई प्रश्न क्यों करेंगे, रास्ते में चल रहे हैं, जाने कितने पत्थर पड़े होंगे, पता नहीं कुछ विचित्र लगा होगा, जाने क्या पूछ लिया। वहां विश्वामित्र जी बता रहे हैं, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर, इसको तुम्हारे चरणों की रज चाहिए। अब देखिए कितना अंतर है, वहां रघुवंशी राजकुमार उस वृद्धा तपस्विनी ऋषि के पैर छूते हैं, यहाँ पर वो रघुवंशी राजकुमार उस अहिल्या को लात मारते हैं। ये तो शिष्टाचार के विरुद्ध है, एक वृद्ध ऋषि पत्नी है, उसको राजकुमार पैर लगाएंगे, ये कैसे चलेगा। लेकिन भैया तुलसीदास को तो अपनी कपोड़ा बखानना है, परसद पद पावन ताप नसावन प्रकट भई तप पुंजमयी, उस पत्थर को राम ने पैर छुआ दिया तो वो स्त्री बन गई, अब ये भाई कैसे चलेगा। तो जो सत्य है वो हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, इतिहास ग्रंथ हैं, उसमें व्यवहारिक रूप से लिखा है, जो आपने हमारे वैदिक इतिहास पुस्तक में भी कुछ पढ़ा होगा। ये सब हमारे मूल आर्ष ग्रंथों के अनुसार लिखा गया है। और बाकी कवि कल्पना, तुलसीदास जी हिंदी के अवधी भाषा के सर्वोच्च कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत अच्छे कवि हैं। तो उन्होंने कवि कल्पना से ऐतिहासिक घटनाओं को चमत्कारिक बना दिया है। वही बात है, रोचकता उत्पन्न कर दी, तब तो लोग पढ़ेंगे, तब तो पाठक जुटेंगे, तब तो बिक्री होगी। तो वहां पर उस रूप में रोचकता बनाई जाती है। आप भी देखते हैं राम पर फिल्में बनती हैं या नाटक बनते हैं, सीरियल बनते हैं, तो वहां इसका ध्यान रखा जाता है कि ऑडियंस कैसे जुटे, टीआरपी कैसे बढ़े, टिकट कैसे बिके। तो उस तरह से ग्राफिक्स और डिजाइन और ये सब काल्पनिक चरित्र दिखाए जाते हैं। तो इतिहास जानना है तो आपको मूल ग्रंथ देखना होगा, जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो देखना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण से प्राचीन कोई ग्रंथ नहीं है राम के विषय में। वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है, सब उन्हें आदिकवि कहते हैं, संस्कृत का आदिकवि है वो। रामायण से पहले, वाल्मीकि से पहले भी साहित्य है हमारे पास, लेकिन वो वैदिक साहित्य है, ये ध्यान दीजिएगा। वाल्मीकि से पहले का जो साहित्य है वो वैदिक साहित्य है। संस्कृत भाषा के आदिकवि वाल्मीकि हैं, वैदिक साहित्य उनसे पहले है। तो राम के विषय में जानना है तो वाल्मीकि रामायण से आपको सही जानकारी मिलेगी। यदि आपको कृष्ण पांडवों आदि के विषय में जानना है तो महाभारत से आपको सही जानकारी मिलेगी। अन्य सब पुस्तकें मनोरंजन के लिए हैं, जैसे अब आज राधा प्रकट हो गई हैं। आज हिंदी के किसी कवि ने एक लिख डाला है, कुरुक्षेत्र में राधा। बचपन में राधा की कल्पना थोड़ा बहुत हंसी खेल हो गया तो ठीक है, उस व्यक्ति ने कल्पना की भूमिका में लिखा कि यदि कुरुक्षेत्र के समय राधा पहुंची होगी और कृष्ण से मिली होती
तो दोनों के बीच क्या मनोभाव होंगे, कैसी बात होगी, उस कल्पना को उन्होंने एक कविता में लिख डाला। अब कल लोग उसको इतिहास बनाकर बताने लगे कि नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में राधा गई थी और कृष्ण से इस तरह की बात हुई थी। राधा पूरा का पूरा काल्पनिक चरित्र है। तो इन बातों को हमें इस रूप में समझना चाहिए। ओम जी, ओम नमस्ते। मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 1 मिनट बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा तुलसीकृत रामायण है या रामचरितमानस से बहुत दिन नहीं हुआ है। मैं सोचता हूँ, मेरा अपना पर्सनल विचार है कि उस समय हमारा वेद का ज्ञान लोगों के पास नहीं था। हमारी हिंदू जाति मुसलमानों के किस्से में पलायन कर रही थी, तो इन्होंने कुछ रामायण को या रामचरितमानस रूप जो लिखा हुआ भाषा में, इसमें यहाँ तो लिखा केवल राम नाम करने से ही हमारा उद्धार है। इसलिए कि वहां जाओगे, अल्लाह करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोज जाओगे, हमारे यहाँ लैट्रिन करो, पेशाब करो, कुछ भी करो, राम राम करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए लोग रोकने का प्रयास किया। हमारा अपना विचार है। जी ओम नमस्ते। हर बात में मुसलमान मत लाया कीजिए, मेरा विनम्र निवेदन है। हम वैदिक धर्म की चर्चा कर रहे हैं, हर बात में मुसलमान को बीच में लाना आवश्यक नहीं है। यहाँ मतलब कुछ एक जैसे प्रवृत्ति बन गई है, कुछ भी बात करो हर बात में मुसलमान। हमने कहीं देखा, ये कहा गया कोई भाजपा के प्रवक्ता थे, नाम नहीं ले सकता, हो सकता है सही ना भी हो, स्मरण की बात है कि भैया 2 मिनट अपनी बात बोलो, बस मुसलमान पाकिस्तान जैसा कुछ ना आवे। 15 सेकंड नहीं लगा, आ गया और सब हंसने लगे। वो देख रहा भैया लोग हंस क्यों रहे हैं। तब ध्यान आया कि यहाँ तो विषय चुनौती यही दी गई थी कि भैया बिना इनके अपनी बात कह के दिखाओ। तो भैया हमें अपनी बात कहनी है, हम वेद की बात कर रहे हैं, वेद की चर्चा करो, न कि हम हर बात में मुसलमान 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 करके उनका प्रचार क्यों करें भाई। ऐसा नहीं है कि हम वेद के माध्यम से सनातन धर्म को नहीं बचा सकते थे। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए वेद को पीछे करके ये पाखंड फैलाने का प्रयास हुआ है। इस सत्य को स्वीकार करने में हम क्यों डर रहे हैं, इसमें हमें संकोच क्यों है। आज भी सनातन धर्म से नष्ट हो रहा। आप सुन रहे हैं गीता प्रेस वेद नहीं छापेगा, चूंकि वेद आ गया तो फिर उनके पाखंड का क्या होगा। ये वही परंपरा के गीता प्रेस वाहक है। गीता प्रेस अपना स्वतंत्र कुछ नहीं है, जो ये मध्यकाल के पाखंडी परंपरा है उसका आज वो प्रकटीकरण है केवल। बोलो अमन बेटा। जी आचार्य जी, आपकी बात सही है। मैंने भी वो मतलब वो डिबेट देखी है जब ये कहा गया था कि पाकिस्तान इस्लाम और इन सब के बारे में छोड़ के कुछ कहो। ये मैंने भी देखा है। ठीक है, मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने दीनानाथ जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि ये मुगल काल के बाद आया, या तुलसीदास जी ने ऐसा ऐसा लिख दिया रामचरितमानस में कि उन्होंने चरण रखे थे। वास्तव में मैंने भी पढ़ा है और कई जो उस पे वाल्मीकि रामायण पे आधारित शो है, जैसे द लेजेंड ऑफ हनुमान, ऐसे कई लोग मूवी भी बना रहे हैं जो विदेश के लोग भी देखते हैं, जैसे जो वाल्मीकि रामायण पे पूरी तरह मतलब वो है समर्पित है, जिसमें कुछ भी उल्टा नहीं दिखाया गया है जो वाल्मीकि रामायण में, और बहुत चल रहे हैं वो, द लेजेंड ऑफ हनुमान नाम है उसका। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप हैं या स्वामी दयानंद हुए या बहुत सारे लोग हुए, उन सब ने कहा कि तुलसीदास जी ने गलत लिखा है। अब मैं नहीं कह सकता, मतलब हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि तुलसीदास जी ने अलग लिखा है, लेकिन जब तक 3-4 आचार्यों से मैं कंफर्म नहीं कर लूंगा, जैसे क्या नाम है, निगराचार्य जी की बात या एक और अपने शिवांश द्विवेदी हैं, उनकी बात थोड़ी ठीक लगती है, वो तर्क दे पाते हैं। मैं आचार्यों से कंफर्म करूंगा, उसके बाद मैं समझ पाऊंगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे मान लेते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गलत लिखा, ठीक है, तो क्या उस समय किसी व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं थी, या कोई व्यक्ति समझदार नहीं था कि नहीं तुम तुलसीदास जी ये गलत लिख रहे हो, राम जी ने ऐसा नहीं किया है, वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है। तो उनका विरोध तो हुआ ही होगा, और विरोध होने के बाद भी ये जनमानस में कैसे फैल गया? देखो, एक बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी की भी निंदा नहीं करता, और समाज से हमारा इस बात पर थोड़ा सा अलग रुख है। मैं उनसे कहता हूं कि आपने जितनी ऊर्जा, जितना समय मूर्त पूजा के खंडन में लगाया है, यदि उसका एक अंश वेद के प्रचार में लगा देते तो हो सकता है आज इतनी मूर्तियां न दिखती।
मूर्ति पूजा के विरोध में आप ऊर्जा लगा रहे हो, वेद का प्रचार नहीं कर रहे हो, ये मैं यार समाजियों से भी कहता हूँ। तो जब मैं दूसरों से कहता हूँ तो मैं किसी की निंदा क्यों करूंगा? लेकिन जब ये बात आती है तो उदाहरण के लिए मैंने कालिदास का भी उल्लेख किया। कालिदास संस्कृत के श्रेष्ठतम कवियों में माने जाते हैं और एक साहित्य का विद्यार्थी होने के कारण मैं कालिदास जी, तुलसीदास जी सभी का सम्मान करता हूँ कि ये महान कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैंने निंदा नहीं की है, दोष नहीं दिया, मैंने यही कहा है अपारे काव्य संसारे कबीरे का प्रजापति यथस्मय रोचते विश्वम तथैवं परिवर्तते। वो उस कथानक को रोचक शैली में प्रस्तुत करता है। काव्य की परिभाषा ही है कांता सस्मित उपदेश युजे। एक धर्माचार्य शुष्क भाषा में उपदेश देता है, ये ठीक है, ये नहीं है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, लोग उठ के चल देते हैं और कहते हैं कांता सस्मित उपदेश युजे। जैसे एक प्रेयसी आपको उपदेश देती है, कितने प्रेम से कहती है, अरे भाई थोड़ा सा मेरी बात सुनोगे, ऐसा कर सकते हो, अरे बिल्कुल तुम जो कहो। तो कवि का धर्म ये है कि वो एक इस प्रकार से प्रेम से, अपनेपन से, रोचकता के साथ अपनी बात कहता है कि जो लोगों को प्रभावित कर जाती है, लोगों तक वो बात पहुंच जाती है। तो ये काव्य का धर्म है, वो इतिहासकार नहीं है, वो शब्दशः इतिहास नहीं लिख रहा है, वो इतिहास को रोचक तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। ये दोष हम पाठकों का भी है कि हम उसे शब्दशः सत्य मान लेते हैं। वो तो काव्य चमत्कार प्रस्तुत कर रहा है, अलंकार है ना, और उसको हम शब्दशः सत्य मान लेते हैं। तो ये अनुचित है। जब आपको इतिहास जानना है तो इतिहास ग्रंथ पढ़ना होगा। ये इतिहास ग्रंथ नहीं है, काव्य में इतिहास में अंतर करना होगा। कविता में पद्यबद्ध होना अलग बात है, वाल्मीकि रामायण भी पद्यबद्ध है, लेकिन वो इतिहास है। आयुर्वेद के ग्रंथ भी आपको पद्यबद्ध मिलेंगे, लेकिन वो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, वो काव्य की श्रेणी में, ललित काव्य में नहीं आते। वहां उनका उद्देश्य सत्य की जानकारी देना है, लेकिन कंठस्थ करने में सुविधा हो, इसलिए छंदोबद्ध है। तो हमारे यहाँ बड़े बड़े कठिन से कठिन शास्त्र, गणित भी आपको छंदोबद्ध मिल जाएगी। तो छंदोबद्ध होने से वो कोई ऐसा ललित काव्य नहीं हो जाता। रामायण महाभारत की गणना इतिहास ग्रंथों में होती है। मैंने जो इतिहास लिखा है, आपने भूमिका में पढ़ा होगा, विष्णु पुराण को मैंने आधार बनाया, पूरा ढांचा मैंने विष्णु पुराण से लिया है। उसमें जहां प्रसंग आया तो वहां हमने वाल्मीकि रामायण का उपयोग किया, जहां वो प्रसंग आया हमने महाभारत का उपयोग किया, ऐसे ही रघुवंश का भी उपयोग किया, अन्य ग्रंथों का उपयोग किया और एक इतिहास का स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन वहां ये ध्यान रखा कि वहां से इतिहास लिया जाए, कल्पना नहीं। आप विवेक से सोचिए, वो शब्दशः सत्य नहीं है। किसी व्यक्ति का पैर छू जाने से पत्थर से मनुष्य बन जाए, ये संभव नहीं है। हाँ, काव्य चमत्कार के लिए जिसे आज में ग्राफिक्स से जो दिखा देते हैं, आप भी जानते हैं वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन वो मनोरंजन है। जिसे क्रश जैसी फिल्में आई, आपने देखा किसी की कितनी बड़ी जीभ हो गई हो, क्या हो गया, कैसे क्या कर दिया, तो सब जानते हैं ये ग्राफिक्स दिखाया जा रहा है आपके मनोरंजन के लिए है। उसको आप शब्दशः सत्य मानने लगेंगे, तब तो फिर मनोरंजन भी जाएगा और आपको के लिए और भी हानिकारक हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा मन, ठीक है ना। तो ये समझे, कालिदास जी हो या तुलसीदास जी हो, ये महान कवि हैं और काव्य को रोचकता के लिए पढ़ें, उसको शब्दशः इतिहास न माने तो कोई समस्या नहीं आएगी। जब राम का इतिहास जानना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, कृष्ण का, पांडवों का इतिहास जानना है तो महाभारत पढ़ लीजिए। बाकी रोचकता के लिए ये सब लौकिक काव्य हैं जो आपका मनोरंजन करते हैं और एक रोचक तरीके से आपको कुछ सही बातें भी सिखाते बताते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस अपनी दृष्टि में सुधार कीजिए। उन्होंने जो किया ठीक किया, हम उनकी निंदा नहीं कर रहे। थोड़ा हमें अपनी समझ को विकसित करना होगा, इस सत्य को समझना होगा कि इतिहास और काव्य के बीच अंतर होता है। आचार्य जी, मुझे आपके साथ में जुड़ा हूं, सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है
कि जिन धारणाओं पे मैं चलता था या मैं जिन चीजों को मानता था उस पे ही प्रश्न लग गए हैं। उदाहरण के लिए आपने कहा कि पुनर्जन्म आदि भी वेद सम्मत नहीं है। ये भी एक समस्या हो गई, जैसे जिसमें पुनर्जन्म, तो ऐसा कहते हैं कि पुनर्जन्म पे पूरा सनातन धर्म का सिद्धांत खड़ा हुआ है। फिर आपने कहा कि कर्म फल जो होता है, जिस प्रकार समाज मानता है या जो वेद का अर्थ बताते हुए जो लोग कहते हैं कर्म का फल उस प्रकार का नहीं है, वेद कुछ और कहते हैं, तो भी फिर मन में उठता है कि कहाँ मैं क्या सोचता था और क्या सही है पता नहीं। मतलब दिमाग इस प्रकार से बैठ सा जाता है, जो सोचा था वैसा तो कुछ भी है भी नहीं, और पता नहीं आप कह रहे हैं क्योंकि आपने भी भाष्य किया है, अन्य लोग कह रहे हैं उन्होंने भी भाष्य किया है, तो मेरी ऐसा अज्ञानी अब कैसे समझ पाए। जैसा आपने कहा था कि अध्ययन करूं, तो वो तो हालांकि मैं कर रहा हूं। फिर मैंने आपसे, आपको शायद याद होगा, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हिटलर वाला उदाहरण दिया था मैंने, तो फिर आपने कहा कि हाँ ठीक है, हिटलर जैसा काम करो और मर जाओ। तो वो जो आपने उत्तर दिया वो थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। तो प्रश्न यही है कि इन धारणा जो मेरे मन में ऐसी बातें बन गई हैं कि यहाँ पे आके सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे ईसाईयत कहती है या इस्लाम कहता है, लगभग क्या हम वही बातें कर रहे हैं कि जैसे वो लोग कहते हैं कि दूसरा जन्म ने, हालांकि उनके यहाँ पे दूसरा जन्म होता है, उनको हराया जा सकता है इस प्रकार से कि उनका दूसरा जन्म स्वर्ग में होगा, जो भी है, लेकिन वो तो ऐसा मानते हैं कि दूसरा जन्म जैसी चीजें नहीं होती हैं। और वही आप बात जब आप कर देते हैं तो फिर अंतर करने के लिए क्या बचता है? भाई जी, मूल प्रश्न वही है कि हम सत्य सनातन वैदिक धर्म को जानना समझना चाहते हैं, या हर जगह इस्लाम बीच में आ जाता है। इस्लाम की फोबिया से हम कब मुक्त होंगे? यदि आपको सत्य धर्म को जानना है तो सबसे पहले इस्लाम की फोबिया से मुक्त होना होगा। इस्लाम हवा नहीं है, हम इस्लाम को निगल जाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूं। यदि आप सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपना लें तो हम इस्लाम को निगल सकते हैं। इस्लाम तब तक हवा बना हुआ है जब तक आप उस फोबिया से ग्रस्त हैं। ये सत्य है कि एक बार मोहम्मद साहब ने जब मक्का विजय की, मक्का को जीता, और उस मक्का के धर्मस्थल में 360 से अधिक अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, और उन्होंने सारे मूर्तियों को तोड़ तोड़ कर फेंक दिया। उनका आज से ईश्वर एक है, ये हर कबीले का अलग अलग देवता नहीं होना चाहिए, जो हमारे बीच कह सकते हैं विवाद विद्वेष का कारण बना है, हमें एकता नहीं आने दे रहा है। ये अलग अलग देवी देवता जितने हैं सबको तोड़ के फेंको, ईश्वर एक है, सबका ईश्वर सबका अल्लाह एक होना चाहिए। सारे देवी देवता उन्होंने तोड़ के फेंक दिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बच गया, वो जो काला पत्थर अभी भी है, संग अस्वद कहते हैं। सारे कबीले वालों ने कहा हुजूर आपने जो कहा हमने किया, सारे देवी देवता तोड़ के फेंक दिए। सबने अपने अपने देवी देवता तोड़कर फेंक दिए, दूसरों के तोड़ेंगे तो झगड़ा होगा। कहें चलो भाई अपने अपने तोड़ देते हैं, लेकिन इसको नहीं तोड़ेंगे। मोहम्मद साहब ने कहा क्यों भाई, इसमें क्या विशेष बात है? बोले इसको तो सब मानते हैं। समझे, बोले इसको तो सब मानते हैं। मोहम्मद साहब ने भी कहा चल भाई, जब सब मानते हैं तो हम भी मान लेते हैं। अब सबसे झगड़ा तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो अड़ जाते कि नहीं इसको भी तोड़ो, तो हो सकता है लोग उन्हीं को तोड़ देते। ये भी व्यवहारिक सत्य है। तो इतना उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, चल भाई अपने अपने तोड़ दिए, जब इसको सब मानते हैं तो बना रहने दे। एक ईश्वर का सिद्धांत आया, और उसके बाद से इस्लाम ने जो विजय यात्रा आरंभ की, मिस्र से लेकर के अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब तक, उनकी विजय यात्रा रुकी नहीं। भारत में कुंद पड़ी, भारत में मंद पड़ी, आगे नहीं बढ़ पाई, कह सकते हैं। कहीं से इंडोनेशिया वगैरह किसी रूप में पहुंचे, लेकिन इस्लाम की धारा पंजाब तक आते आते कुंद हो गई। बांग्लादेश में हमारी मूर्खता के कारण, यदि आपने काला पहाड़ की बात सुनी हो, एक
नवाब की शहजादी से उसका प्रेम था, वो हिंदू बनने को तैयार थी, जहाँ के पाखंडियों ने उसे हिंदू बनाना स्वीकार नहीं किया। फिर विवश होकर के उस कालचंद ने इस्लाम स्वीकार किया, वो काला पहाड़ के नाम से जाना गया। फिर उसने तलवार उठाई और लोगों को बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार कराया। इसके कारण आज का बांग्लादेश उसी की देन है। अन्यथा आप देख लीजिए, उसके बाद से इस्लाम बीच में उस तरह से नहीं है। इस्लामी बहुमत का कोई क्षेत्र आपको नहीं मिल रहा है। अचानक पंजाब के बाद बंगाल में इतने मुसलमान कहां से आ गए, जबकि पंजाब से आगे बढ़ते जाइए, यहाँ बीच में मुसलमान आपको नहीं मिल रहा है इस तरह से। तो वो कालचंद राय जो काला पहाड़ के नाम से जाना गया, इन पंडों की मूर्खता के कारण यदि उसको हिंदू बना लेते तो आज बांग्लादेश नहीं होता, वहां मुसलमान नहीं होते। ऐसे ही कुछ समस्या कश्मीर की या अन्य स्थानों की भी है। तो इस्लाम का विजय रथ नहीं रुका, इसलिए इस्लामी फोबिया फैल गया है। केवल स्पेन एक अपवाद है, स्पेन में भी इस्लाम का अधिकार हो गया था, लेकिन जल्दी ही कह सकते हैं उनको होश आया ये क्या हो रहा है। तो कह सकते हैं मुस्लिम वहां के बचे खुचे लोगों ने या आसपास के देशों ने सहयोग करके फिर उन्होंने बिल्कुल प्रतिक्रिया में छेड़ दिया कि इस्लाम छोड़ो या देश छोड़ो या दुनिया छोड़ो, और स्पेन को इस्लाम से मुक्त करा लिया। स्पेन के अलावा इस्लाम कहीं नहीं हारा। इसलिए हमारे भीतर इस्लाम का डर बैठ गया है, इस्लामोफोबिया, उसे आप छोड़ दीजिए। इसका क्या अर्थ है? यदि वेद की कुछ अच्छी बातें मुसलमान मानता हो, यदि वेद की कुछ अच्छी बातें, अच्छी परंपराएं कुरान में मिलती हो, तो क्या इसलिए हम वेद को छोड़ देंगे कि ये बात तो कुरान में भी है? हमें ये देखना है कि सत्य क्या है। हम सत्य की खोज करें, न कि हिंदू मुसलमान करें। यदि हमारी कुछ अच्छी बातें वो मानते हैं तो अच्छी बात है, मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। मूल धर्म तो वेद है, अच्छी बातें वेद से सभी में गई हैं। वेद की बहुत सी अच्छी बातें आपको बाइबल में मिलेंगी, वेद की बहुत सी अच्छी बातें आपको कुरान में मिलेंगी। मुसलमानों की लिखी हुई पुस्तकें हमारे पास हैं, जिसमें वो वेद का मंत्र लिखते हैं, उसका हिंदी अनुवाद लिखते हैं, कुरान की आयत लिखते हैं, उसका हिंदी अनुवाद लिखते हैं, जो बिल्कुल समान होता है। बहुत से वेद मंत्रों का अनुवाद आपको कुरान में मिलेगा, बहुत से वेद मंत्रों का अनुवाद आपको बाइबल में मिलेगा। इस तरह की पुस्तकें हमने देखी हैं, कुछ अभी भी हमारे पास हो सकती हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि जो बातें कुरान या बाइबल में मिल रही हैं वेद की हैं, तो हम वेद छोड़ देंगे क्या? तो वेद हमारा मूल है। बस हम किसी से यदि अलग हैं, वो चाहे बाइबल वाले हो, कुरान वाले हो, पुराण वाले हो, कोई वाले हो, हम वैदिक हैं, वेद को मानते हैं। वेद सब सद्विद्याओं का पुस्तक है, वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, और वेद की कोई बात अब तक असत्य सिद्ध नहीं हुई है। केवल इतना कारण पर्याप्त है वेद को मानने के लिए, बाकी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं कोई बात आप पर थोप नहीं रहा हूँ। मैंने पुनर्जन्म के विषय में कोई विपरीत बात नहीं कही है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि भाई वेद में सब विषयों के सूक्त मिलते हैं। मन का सूक्त है तो सूक्त का देवता मन है, उसमें रोग नाशन के सूक्त मिलते हैं। हर सभी विषयों के सूक्त आपको मिल रहे हैं। ब्रह्मचर्य का सूक्त है, गृहस्थ का सूक्त है, लेकिन आपके यहाँ वानप्रस्थ और संन्यास का सूक्त क्यों नहीं मिल रहा है? जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, इसके बहुत से सूक्त हैं, लेकिन पिछले जन्म की कौन सी बातें इस जन्म में आती हैं, ये किसी सूक्त में क्यों नहीं मिल रहा है? कृपया अध्ययन करिए, खोजिए तो। और यदि आप ये कह रहे हो कि कहीं वेद में है, तो हम चाहते हैं कि वेद के उन सूक्तों को आप संकलित करें और उसकी एक पुस्तक प्रकाशित की जाए कि वेद के इन सूक्तों में पुनर्जन्म की बात कही गई है, वेद के इन सूक्तों में कर्मकांड की बात कही गई है ना? तो ऐसे जो भी विषय हैं जहां आपको कुछ अंतर दिखता है, वेद के उन सूक्तों को खोजें, संकलन करें। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, हमने एक पुस्तक दे दी षष्ठ सूक्त। वेद में जो षष्ठ सूक्त है उनका संकलन करके हमने षष्ठ सूक्त के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित कर दी। लोगों ने कहा वेद में स्वराज या राष्ट्र के विषय में कुछ है, हमने स्वराज सूक्त नाम से पूरी पुस्तक प्रकाशित कर दी। उसमें वेद के स्वराज और स्वराष्ट्र वाले सूक्त हमने संकलित कर दिए। ऐसे ही हम चाहते हैं कि वेद के पुनर्जन्म वाले सूक्तों की पुस्तक प्रकाशित की जाए।
हम चाहते हैं कि वेद के कर्मकांड वाले सूक्तों की पुस्तक प्रकाशित की जाए। आप लोग खोजिए, हमारा सहयोग करिए। आप केवल खोज कर दे दीजिए, हम लोग उसे प्रकाशित करेंगे। और क्या चाहिए आपको भाई? हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे आपके विचार अलग हैं। हमारे आपके विचार बिल्कुल एक हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि जो हमारी मान्यता है वो हमें वेद में खोजना है। यदि आप कहें कि वेद में हो या ना हो, हम मानते हैं, आपकी इच्छा है, आप मानिए, हमारा कोई विरोध थोड़ी ना है। आचार्य जी, समस्या ये है कि जैसे आपने वेदों के अर्थ बताए और जो हम अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं, फला श्रुति वाली बात फिर से बोल रहा हूँ, हालांकि मैंने पूछा ये प्रश्न, वेद पढ़ने से उस प्रकार के लाभ नहीं बताए जाते जिस प्रकार से अन्य पाठ, पूजा, कर्मकांड या जप आदि से बताए जाते हैं। और आप तो खारिज ही कर देते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे मैंने चक्षुषी विद्या के बारे में भी पूछा था आपसे। कौन सी विद्या के बारे में पूछा था? चक्षुषी विद्या। अच्छा, चक्षुषी विद्या माने कुछ शब्द दोहरा दिए जाए और आगे ठीक हो जाए। अरे भाई, आप हमसे क्यों पूछते हैं? आप प्रयोग करके देखिए ना। आप प्रयोग कीजिए, सफल हो जाए, उसका पेटेंट करा लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। आप अरबपति खरबपति हो जाएंगे। ऐसी कोई विद्या है, आप उसको करिए, एक बोर्ड लगा दीजिए कि चक्षुषी विद्या से हम आपके आंखों का उपचार करेंगे, आंखों के रोग ठीक कर देंगे। आप बहुत आय कर सकते हैं। आपकी आय कितनी होगी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने लोग आएंगे, है ना? न कोई शल्य क्रिया, न कोई औषधि का। आपने कुछ शब्द पढ़े और उनकी आंखें ठीक हो गई। भैया आ जाइए, मेरी आंखें भी ठीक कर दीजिए। जो हो सकेगा हमसे हम भी आपको पत्र पुष्पम समर्पित कर देंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो वही बात है, ये सब केवल काल्पनिक की भाई हम मानते हैं। अरे भाई, जो होता है वो मानेंगे ना। आयुर्वेद को हम मानते हैं, आयुर्वेद से मुझे प्रत्यक्ष लाभ होता है। और मैं स्पष्ट कहता हूं, यदि मुझे आयुर्वेद उपलब्ध हो तो मुझे किसी और पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे एलोपैथी नहीं चाहिए, मुझे होम्योपैथी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आयुर्वेद उपलब्ध हो तो, यदि हमें योग प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधाएं हो तो हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि आयुर्वेद सुलभ नहीं है, इसलिए हमें एलोपैथी का उपयोग करना पड़ता है। मैं स्वीकार करता हूं। तो जो प्रत्यक्ष होगा वो माना जाएगा ना। कि भाई वो तो कह रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे? हम कह रहे हैं करके दिखाइए, हम मान लेते हैं। क्या समस्या है? यदि कोई करके दिखा देगा तो मैं क्या, सबको मानना पड़ेगा? आप उसका पेटेंट करा सकते हैं अपने नाम, कराइए पेटेंट, किसने रोका है? तो थोड़ा व्यवहारिक बनिए। आप नई पीढ़ी के विद्यार्थी हैं, ऐसी बातें तो नहीं होनी चाहिए ना। जी आचार्य जी, धन्यवाद। अभी कुछ लिखा था किसी ने, हाँ, वो देवान जी ने लिखा है। अन्य लोग शायद जुड़े नहीं है या उनको पता नहीं होगा। मैंने डाल दिया था लिंक ग्रुप में, वो देखेंगे। देवान जी, आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। आनंद जी, आप भी पूछ लीजिए। नहीं, मेरा अभी कोई प्रश्न नहीं है। जी, हम प्रश्नों से भागते नहीं हैं। हम सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आप भी प्रश्न करने में संकोच न करें। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि थोड़ा सा मन को खुला रखें। अब हमारी पहले से धारणा है, उससे अलग किसी ने कैसे कहा वो एक अलग विषय है। हाँ, पुनर्जन्म पर एक बात और कह दूं, इस दक्षिण एशिया में जन्मे हुए जितने मत पंथ हैं सब पुनर्जन्म को मानते हैं। बौद्ध और जैन ईश्वर को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद के पश्चात वेदोत्तर जितने मत पंथ जन्मे हैं इस देश में, सब पुनर्जन्म को मानते हैं। आर्य समाज भी उनमें से एक है।
आर्य समाज भी पुनर्जन्म को मानता है। आर्य समाजी भी हमसे दुखी हैं। हमने उनसे इतना ही कहा है कि भैया पुनर्जन्म वाले सूक्त हमें वेद में बता दीजिए, हम एक पुस्तक उसकी भी प्रकाशित कर देंगे, पुस्तक हम प्रकाशित कर देंगे, आप केवल वो सूक्त बता दीजिए जहां आपका कर्मकांड है, जहां आपका पुनर्जन्म है, जहां आपका त्रैतवाद है। और समाजियों से तो हम त्रैतवाद भी पूछ लेते हैं, क्योंकि त्रैतवाद भी उनका बड़ा प्रिय विषय है। तो हम कहते हैं भैया वेद में एक सूक्त दिखा दो जहां त्रैतवाद बताया गया हो, एक मंत्र बता दो जहां कहा गया हो आरंभ से ये 3 बातें हैं। अब आर्य समाजी उत्तर तो देते नहीं, वो भी चुजला जाते हैं। अरे भाई आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, सत्यात प्रकाश पढ़ो। मैंने कहा है सत्यात प्रकाश पढ़ो, आपका धर्म ग्रंथ वेद है या सत्यात प्रकाश है ये हमें बता दो। तो हमें तो वेद में दिखाओ, क्योंकि वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथ परता प्रमाण है, ये आप ही कहते हो। जब आर्य समाज वेद को ही प्रमाण मानता है तो वेद से प्रमाण आप हमें क्यों नहीं दे रहे? तो वेद पढ़ो, परिश्रम करो, खोज के दिखाओ तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो अब कुछ लोगों का ये भ्रम दूर हो जाएगा जो हमको आर्य समाजी समझ रहे थे। अच्छा, जैसे वेद से तो चलिए आपने बोल दिया, लेकिन बाकी भी तो है, वेदांग वगैरह हैं, उनमें भी तो चीजें मिल जाती हैं, फिर उन्हें नहीं मानना चाहिए? जी मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। कुछ लोग कुरान को मानते हैं, कुछ लोग बाइबल को मानते हैं, उनकी इच्छा है, हम उन्हें रोक तो नहीं सकते। वैसे आपकी भी इच्छा है आप किसी अन्य पुस्तक को माने, वो आपका अपना विचार है। हम वैदिक है, वेद को मानते हैं। वेदांग वेदांग बात को समझ में आई? देवांश भाई क्या है, जब आचार्य जी बात करें तो मतलब म्यूट कर लिया करो, एक एक करके बात करिए। अमन जी ओम नमस्ते। अमन जी टाइम को देखिए, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, बहुत लोग थक चुके होंगे। अमन जी के लोग देर में ही जुड़ पाते हैं, इसलिए समय की कोई सीमा नहीं है, बात चलेगी जब तक ये लोग चाहेंगे। जिसके समस्या हो वो जा सकते हैं, यही कहा जा सकता है। क्यों भाई अमन जी, ये लोग उस समय जुड़ नहीं पाते हैं, ये लोग देर में जुड़ेंगे तो फिर देर तक बात तो होगी। हाँ तो बोलो भैया, देवांश जी बोलिए। मैं वेदांग के बारे में पूछ रहा था, वेदांगों में भी तो काफी चीजें मिल ही जाती हैं। जी आपकी इस बात से ऐसा लग रहा है कि आपको जानकारी ही नहीं है कि वेदांग होता क्या है। यदि आपको ये जानकारी होती कि वेदांग क्या होता है तो आप ये बात नहीं कहते। आप बताइए जरा वेदांग क्या होता है, अभी आपको उत्तर स्वयं मिल जाएगा। नहीं, मेरा थोड़ा ज्ञान तो अभी उतना नहीं है, लेकिन जो वेदों के अंग होते हैं, जो 6 अंग जिनसे वेदों के भाष्य भी मेरी मदद मिलती है और वेदों का सही अर्थ निकल सकता है, वो 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। उनमें भी होती हैं चीजें, वही मैं पूछ रहा था। अच्छा, उपनिषदों में भी पुनर्जन्म तो मिल ही जाता है, उपनिषदों में भी चीजें मिल ही जाती हैं, उपनिषदों को भी क्या प्रमाणिक न माने? जी भैया जी अब 2 बातें आ गई, एक वेदांग, उसके बाद आपने रख दिया उपनिषद। पहले तो वेदांग की बात कर लें। 6 वेदांगों के नाम तो आपको जानकारी में है, और आपने ये बात भी बिल्कुल ठीक कही। वेदांग वो विद्याएं हैं, वो विषय हैं, पुस्तकें नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वेदांग किसी पुस्तक का नाम नहीं है, वेदांग वो विषय हैं, वो विद्या है जिससे वेद के अर्थ को जाना समझा जाता है। बिना वेदांग के वेद को नहीं समझा जा सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि वेद का सही अर्थ गंभीरता से आप जानना समझना चाहते हैं तो आपको वेदांग की जानकारी होनी ही चाहिए। ये पूरी तरह स्पष्ट है। मुझे लगता है कुछ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक, वेदांग क्या है? वेदांग में मुख्य रूप से कह लीजिए, आज की भाषा में यदि हम आपसे कहें तो जिसे आज का नाम व्याकरण कहते हैं, काव्य शास्त्र कहते हैं, उसी को प्राचीन शब्दावली में वेदांग कहा गया है। वेदांग में क्या है? शिक्षा। शिक्षा का क्या अर्थ है? जैसे वर्णमाला, जिसे आजकल आप वर्णमाला कहते हैं, कौन सा अक्षर कहाँ है, क्यों है, उसका उच्चारण कैसे किया जाएगा, इसे कहते हैं शिक्षा या वर्णोच्चारण शिक्षा। वर्णमाला सिखाते हैं सबसे पहले, उसे वहां शिक्षा या वर्णोच्चारण शिक्षा कहा गया है।
तो शिक्षा और उसके बाद क्या है, व्याकरण। अब वर्णमाला सीख गए तो थोड़ी सी व्याकरण पढ़ो। व्याकरण के बिना आप वेद क्या कुछ भी नहीं पढ़ सकते, तो एक सामान्य व्याकरण की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो शिक्षा हो गया, व्याकरण हो गया, उसके बाद क्या है, निरुक्त है, निघंटु है। निघंटु निरुक्त क्या है, निघंटु निरुक्त को एक ही मान लीजिए, वहां वेदांग में निरुक्त कहा गया है। निरुक्त वास्तव में निघंटु की व्याख्या है। तो निघंटु एक प्रकार का केवल शब्दों का संकलन, शब्दकोश कह लीजिए। निरुक्त ये बताता है वो शब्द कैसे बना है, उसका अर्थ क्या है। जो संस्कृत के या वैदिक शब्द होते हैं वो उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, विभक्ति, इन 4 भागों में बटे होते हैं। ये विद्या निरुक्त कहलाती है कि शब्द का अर्थ कैसे समझे। सबसे पहले उपसर्ग है, उसे पहचाने और अलग करें। उसके बाद धातु मिलेगी, देखें उस धातु का क्या अर्थ है। फिर उसमें प्रत्यय और विभक्ति लगा करके आप उस शब्द का सही अर्थ जान सकते हैं। तो वो शब्द कैसे बना है, उसका सही अर्थ क्या होगा, ये जानने की विद्या का नाम निरुक्त है। तो शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त क्या हो गया, केवल वेद के शब्द को समझने का एक प्रकल्प है, वो विद्या है जिससे आप समझे। इसको आजकल एक शब्द में केवल व्याकरण कह दिया जाता है, ठीक। उसके अलावा छंद, पूरा का पूरा वेद छंदोबद्ध है। जो भी आप साहित्य पढ़ते हैं तो आपको छंद की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसका सही तरीके से पाठ कर पाएंगे। कहाँ विराम देना है, कहाँ कैसे, है ना। चौपाई को चौपाई की तरह पढ़ें, दोहा को दोहा की तरह पढ़ें। तो वैदिक छंदों की जानकारी भी आपको होनी ही चाहिए। वैदिक छंद शास्त्र है ना। इसी प्रकार से ज्योतिष भी है। ज्योतिष का अर्थ भविष्य बताना नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। वैदिक ज्योतिष है वो है काल गणना, ऋतु, संवत्सर, अयन, सूर्योदय, सूर्यास्त, ग्रहण, ये सब जो प्रकृति की घटनाएं हैं, जो काल गणना की प्रणाली है, इसे ज्योतिष कहा गया है। वैदिक ज्योतिष में गणित अपने आप सम्मिलित है। गणित ज्योतिष को एक विषय माना गया है। जैसे हमने कहा निघंट और निरुक्त एक विषय है, वैसे गणित और ज्योतिष एक विषय है। वेद में बहुत से मंत्रों में गणित की बातें आई हैं, ज्योतिष की बातें आई हैं। तो थोड़ा सा उस विषय में आपको जानकारी होगी तो उन मंत्रों को आप सही से समझ पाएंगे आदि। तो इस प्रकार से वेदांग तो अनिवार्य है वेद को समझने के लिए। यदि वेदांग को नहीं समझेंगे तो वेद को समझने में कुछ कठिनाई हो सकती है। ऐसा नहीं कि वेद पढ़ ही नहीं सकते, थोड़ी व्याकरण की जानकारी है, आप वेद को पढ़ सकते हैं। लेकिन अब जो ज्योतिष वाला प्रकरण आएगा तो ज्योतिष की जानकारी है तो सरलता से समझ जाएंगे, नहीं थोड़ा सा एक दूसरे से पूछ के समझ लेंगे। तो वेदांग वेद के अध्ययन में सहायक विद्या है, विषय है, किसी पुस्तक का नाम नहीं है। इसलिए ये न माने कि उन पुस्तकों में वेद से अलग कोई सिद्धांत बताया गया होगा कि नहीं, त्रैतवाद वेद में तो नहीं है लेकिन वेदांग में होगा, ये संभव ही नहीं है। वेदांग केवल वेद को समझने की विद्या है, लेकिन विद्या जो समझना है वो तो वेद में ही है, वेदांग में नहीं है। अब बात आई उपनिषद की। तो अभी उपनिषद की बात की भी थी अमन भैया ने, ये संभवतः वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ ऐतिहासिक चर्चा भी है, कुछ कर्मकांड भी है, कुछ अध्यात्म भी है, कह सकते हैं वेद की बात भी है, कहते हैं कुछ वेद मंत्रों की व्याख्या भी है जी। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों की व्याख्या है, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं, कुछ कर्मकांड है और आदि आदि, उसमें बहुत कुछ समेट लिया गया है। जो कह लें कि आर्य समाजियों का पुराण है जिसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन है, जैसे दूसरा पक्ष पुराणों को मानता है वैसे ही आर्य समाजी ब्राह्मण ग्रंथों को मानते हैं। वो उनका पुराण है, उनका इतिहास आदि जो भी है वो सब कर्मकांड वहीं मिलता है, ठीक। तो इन ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत आरण्यक ग्रंथ भी हैं और उपनिषद भी हैं। उपनिषदों में वेद की बात को थोड़ा समझने समझाने का ही प्रयास किया गया है, ये बात ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड आ जाने से
और बाद में कुछ ग्रंथ कर्मकांड पर ही लिख दिए गए। समाज में कर्मकांड का जाल बहुत फैल गया, तो उपनिषद के ऋषियों ने जैसे विद्रोह कर दिया कि भैया कहाँ कर्मकांड में उलझा दिया है, इससे तो हम सच्चे धर्म से, अध्यात्म से दूर हो रहे हैं। तो उपनिषद आपको बताते हैं कर्मकांड के जंजाल से बाहर निकलो, सच्चा धर्म, सच्चा अध्यात्म, उस सर्वव्यापी एक दिव्य चेतन सत्ता, उस ब्रह्म को, चेतना को जानना है, उसको जानने का प्रयास करो। उस परमेश्वर को, उस दिव्य चेतन सत्ता को जान गए तो इसी में अध्यात्म की सार्थकता है। इस कर्मकांड के जाल में कुछ नहीं रखा। ये उपनिषदों का मूल संदेश है। अब प्रसंग बस वहां कौन सी बात आ गई है, तो फिर बात वही आती है कि वेद हमारा मूल ग्रंथ है। यदि उपनिषद में कोई बात ऐसी आए जो वेद के विरुद्ध हो तो नहीं मानेंगे, वेद से अलग हो तो मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, वेद से अलग कोई बात कही गई है, वो चाहे उपनिषदों में हो, पुराणों में हो, रामचरितमानस में हो, वेद से अलग बहुत सी बातें हैं जो हम मानेंगे, क्योंकि वेद में सब कुछ नहीं मिल सकता। वेद एक ही पुस्तक है, उसमें संसार की सारी जानकारी नहीं हो सकती है। तो वेद से अलग बहुत सी अच्छी बातें हैं जो हम मानेंगे, लेकिन वो सत्य होनी चाहिए। भाई वेद में कोई बात नहीं कही, जैसे लोग कह देते हैं आप जो यंत्र उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं क्या आपके वेद में है? जी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो सत्य है आपके सामने प्रत्यक्ष है, वेद में हो या ना हो क्या अंतर पड़ता है भाई? तो यदि कोई बात प्रत्यक्ष है, आपके सामने स्पष्ट दिख रही है, पूरी तरह सत्य समझ में आ रही है, तर्क प्रमाण से दिख रही है, तो भैया वेद में हो जाना हो हम बिल्कुल मानेंगे। आज साइंस में कोई नई खोज होगी, वो वेद में नहीं है तो क्या हम नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई कि वेद में नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। वेद में जितना है उतना सत्य है, लेकिन वेद में सब कुछ है ये हम नहीं कहते। ठीक है ना, वेद में सब कुछ नहीं है, लेकिन जितना है उतना सत्य है। तो इसको देखकर वेद के अलावा नई बातें, वो उपनिषदों से लेकर के रामचरितमानस ही आज भी कोई पुस्तक आपने लिखी हो, उसमें भी कोई अच्छी बात है, यदि वेद में नहीं है तो हम मानेंगे, लेकिन उसके लिए कोई तर्क प्रमाण होना चाहिए। केवल उस पुस्तक में लिखा है इसलिए नहीं मानेंगे, तर्क प्रमाण होगा तो मानेंगे। ये हम वेद के लिए भी कह सकते हैं। वेद में कोई बात कही गई है, यदि वो तर्क प्रमाण से असत्य सिद्ध होगी तो नहीं मानेंगे। वेद को हम केवल इसलिए मानते हैं कि उसकी कोई बात आधुनिकतम खोजों में भी किसी तर्क प्रमाण से अब तक असत्य सिद्ध नहीं हुई है। यदि कोई बात असत्य सिद्ध हो जाएगी तो उसे स्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। हम इस वेद को मानते हैं, वो प्राचीनतम ग्रंथ है, हमारा मूल ग्रंथ है, लेकिन हम अंधभक्त किसी के नहीं हैं, ये आप बिल्कुल स्पष्ट रहें। एक बात इस चर्चा में बाहर आई सामने ज्योतिष की, तो ज्योतिष शब्द का अर्थ ही होता है प्रकाश। तो जो हम बात करते हैं ग्रहों की, नक्षत्रों की, तारों की, पिंडों की, तो वे सब जो है प्रकाशमान पिंड हैं। इस बात को हम समझ लें। और जो बात होती है, हम बैठे हुए देखें, कोई हाथ देखता है, कोई पत्री बनाता है, कोई कुछ भी कराता है, कोई कर्मकांड करता है, ये सारी बातें उनकी अपनी अपनी हैं, जिनका किसी भी वैदिक शास्त्र से या वेद सम्मत किसी भी शास्त्र से कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं।